जोगेश्वरी पश्चिम के मोमिन अपार्टमेंट का एक व्यक्ति परेशान है। ये परेशानी न तो किसी महंगाई से है न कोई और परेशानी। ये परेशानी है गंदगी जो बकरा ईद के बाद हुई है। बकरा ईद के इस खास मौके पर सभी लोगों ने बकरे की कुर्बानी देकर अपनी बंदगी तो कर ली है, लेकिन किया है स्वाद से खिलवाड़, क्योंकि आज मुंबई में गंदगी से बीमारियां काफ़ी फैल रही है और यही गंदगी मोमिन अपार्टमेंट के लोगों ने फैलाई है। ऐसा कहना है मोमिन अपार्टमेंट के एक व्यक्ति का। एक साथ मिलकर त्योहार तो मना लिया, लेकिन एक साथ मिलकर सफाई नहीं की है। इसी से नाराज एक व्यक्ति ने आवाज उठाई, जो इसके वजह से अपने खिड़की दरवाजा बंद करके रखते हैं। इस गंदगी के कारण अंसारी के घर के एक व्यक्ति को मृत्यु हो गई है और यह गलती वापस ना हो, इसके कारण वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट में फैली गंदगी न सिर्फ एक घर में बीमारी होगी बल्कि ये पूरे अपार्टमेंट में फैलेगा। इस गंदगी के कारण अंसारी ने पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज करवाया, लेकिन वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली है। ईद साल में बड़ी धूमधाम से 2 बार ईद का जश्न मनाया जाता है। एक बार गले मिलकर सेवैयाँ खाकर और दूसरा बार जो है वो है ऊपर वाले को याद करके उनकी याद में जो है बकरे को जो है कुर्बानी देकर मनाई जाती है। लेकिन कुर्बानी देने के बाद का जो माहौल होता है उससे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और यही परेशानी जो है मोमिन अपार्टमेंट के जोगेश्वरी वेस्ट के इलाके के एक शख्स को हुई है। उन्हें इससे एतराज़ नहीं है कि कुर्बानी के वो विरोध में नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का एक ऊपर वाले से मिलने की और ऊपर वाले की सेवा करने के लिए एक जरिया है जो पूरा करते हैं, ये परंपरा है। लेकिन इस परंपरा के साथ में जो उसके बाद कुर्बानी के बाद जो होती है वो होती है शरीर के साथ जो है स्वास्थ्य को लेकर होती है। यानी अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम ऊपर वाले को याद भी नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ है सर, आपको जो एक समस्या हुई है कि जो चीज़ कुर्बानी हो जाती है उसके बाद जो है गंदगी पसर जाती है आपके इस मोमिन अपार्टमेंट में। मैं ये चाहता हूँ कि जो गंदगी छोड़कर ये लोग गायब हो जाते हैं, इस गंदगी से न सिर्फ सोसाइटी मुतासिर होती है, मैं तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता हूँ क्योंकि मेरा घर लगा हुआ है। देखिए मुझे पर्दे वगैरह बांध करके रहना पड़ता है कि मच्छर इतने इस कदर बड़े बड़े मच्छर घर में दाखिल हो चुके हैं कि मक्खियाँ मच्छर घर में इस तरह ना खा सकते हैं, ना चैन से सो सकते हैं, लेट सकते हैं। मच्छर ही परेशान करते हैं, मक्खियाँ परेशान करते हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ से हमें काटने के बाद मच्छर जो हमारे वायरस बाहर जाएंगे और इससे लोगों की जो सेहत मुतासिर होगी उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा से मकसद सिर्फ ये है कि आप जो भी आप अपनी कुर्बानी की जो रिवायत है, जो हमारी परंपरा है, उसको तो बरकरार रखते हुए कम से कम जो हमारा एक बहुत बड़ा शोबा है, ईमान का एक बहुत बड़ा तकाजा है, इस्लाम का एक बड़ा तकाजा है, वो है सफाई का तकाजा। अगर आपके अंदर सफाई नहीं है तो आपकी किसी बात या किसी ने हम नमाज से पहले वज़ू करते हैं, ईद में पहले गुस्ल करते हैं, क्या वजह है? सफाई को पहले इस्लाम ने कबूल किया है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर सफाई पहले होनी चाहिए। अगर आपने सफाई नहीं की है तो इसका मानिए कि आपने उसके तकाजे पूरे नहीं किए। हम ये चाहते हैं कि सफाई मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। अब देखिए सुबह से कुर्बानी होकर ख़त्म हो चुकी है, आधा दिन निकला जा चुका है, अभी तक सफाई का कुछ पता नहीं है। और इसकी गंदगी और इसकी बदबू, इतनी स्मेल, मस्जिद तक का ख्याल नहीं करते बराबर है। मस्जिद है, मस्जिद के अंदर बदबू जाती है, नमाजों में खलल पड़ता है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल जो लोग यहाँ पूरी सोसाइटी को रखते हैं सभी को मैं तो चाहता हूँ कि इससे जो लोग मुतासिर हैं, मेरे ऊपर के मंजिले के लोग वाले भी परेशान हैं। गंदगी से तो हर शख्स परेशान हो सकता है, बीमारी तो हर एक को लग सकती है। हम ये चाहते हैं कि ये इसकी कोई भी वायरस, कोई बीमारी किसी को भी तकलीफ देना बने, और हमारा मकसद भी सिर्फ यही है कि किसी को भी कोई चीज़ तकलीफ दे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सोसाइटी में अच्छी जगह मुकाम है, हम चाहते थे कि कुर्बानी उस जगह हो, तो उस जगह न करते हुए ज़रूरी यहाँ पर ज़रूर इस तरह की जाता है कि हम यहीं पर करेंगे। भाई एक ज़िद वाली बात है, और ज़िद क्यों होनी चाहिए? कुर्बानी में ज़िद का क्या माने? कुर्बानी तो अल्लाह के लिए की जा रही है, इसमें ज़िद की क्या बात है? जी, एक चीज़ और भी हम कहना चाहेंगे कि आप इस गंदगी से परेशान हो कि आपके कोई घर का एक व्यक्ति जो है वो भी दूर हो चुका है। मेरे एक बच्चे 3 साल कबल इसी मुझे डॉक्टर ने बताया था कि खून पर बैठकर मच्छर ने जो खून चूसा है उसके बाद बच्चे को मच्छर ने काटा है, जिसके से उसको अपैलेस्टिक अमीनिया हुआ। अपैलेस्टिक अमीनिया मर्ज डॉक्टर ने बताया। यहाँ तक कि बच्ची 3 महीने हॉस्पिटल में रह करके, मेरी बच्ची 18 साल की जवान बच्ची मेरी जा चुकी है। जब से मेरे अंदर ज़्यादा अवेयरनेस आया, ये अवेयरनेस आया कि नहीं, जब मैं नुकसान उठा चुका हूँ तो ऐसा नुकसान किसी और घर में ना जाए, ये तकलीफ किसी और को ना हो। जो तकलीफ गम मैंने झेला है वो ये गम किसी और को झेलना ना पड़े। मेरा मकसद ये भी है। मैंने कई मरतबा कहा, हर एक से कल कहा, कल भी मैंने कहा कि भाई सफाई बोले नहीं होगी सफाई होगी। आज भी मैंने सुबह कहा, आज मैंने बड़ा शोर शराबा किया, लोग जमा भी हुए कि नहीं मेरे अभी सफाई होती है, अभी सफाई। उस बात को भी 3 घंटे हो चुके हैं, जब अभी तक कुछ पता ही नहीं किसी कोई एक
कोई भी अधिकारी सोसाइटी का भी नहीं और कोई सफाई का अधिकारी भी कोई नहीं आया अभी तक। आपने इसकी आवाज़ उठाने के लिए कंप्लेन भी की है पुलिस? पहले इससे कल कंप्लेन की है मैंने, इससे बाद इस दफ़ा तो कंप्लेन नहीं कर सका मैं, क्योंकि कंप्लेन का भी ज़्यादा मैंने देखा कुछ असर होता नहीं है। और आज मेरे ख्याल में अपने ही भाई है। हाँ, मैंने सोचा कि कंप्लेन वगैरह करूँगा तो बेकार खामोखा ये फिर मामला कानूनी कार्रवाई तो मुझे जाना नहीं है। हालांकि मुझे कानूनी कार्रवाई करने का हक हासिल है, लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहता कि एक रिवायत भी बरकरार रहे और सफाई भी बरकरार रहे। लेकिन लोगों में जागृति फैलाने का भी काम कर रहे हैं कि जिससे जो है गंदगी जो पसरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सिर्फ ये बिल्कुल घर में बिल्कुल रोशनी हवा बंद हो चुकी है मेरे घर में। अभी 2 घंटे की लाइट बंद की गई थी, कुछ ट्रांसफार्मर का काम निकला था तो घर के अंदर जैसे घुटन हो गई थी, मालूम हम बाहर जाके बैठे कि कहाँ बैठे, सब परेशान थे सारे घर में लोग। मलेरिया यहाँ पे तो बहुत ही मतलब आम हो चुका है बॉम्बे के अंदर, जैसा कि गंदगी आप लोग देख रहे हो, जबकि वीडियो शूटिंग सब निकाल चुके हैं। यहाँ पे मतलब हद से ज़्यादा गंदगी और सफाई का कोई भी यहाँ पे मतलब इंतज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि सफाई करने वाले को भी कहा गया था कि साफ़ सफाई आके करें, लेकिन वो भी अपनी जान छोड़ा के भाग गया और उल्टा लड़ने के लिए खड़ा हो गया। सोसाइटी के अंदर कोई जिम्मेदार आदमी भी नहीं है, जिम्मेदार आदमियों से ये बात कही गई थी तो बात एक दूसरे के ऊपर टाल दी गई थी, ये हुआ था। नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना होता है, जिसे तुहूर कहते हैं, यानी पाकी, और पाकी आधा ईमान है। पाकी हर जगह होनी चाहिए और ये घर के सामने है। तो इस तरह जिस तरह कि आपको बताया गया है कि सामने खून है, हड्डियाँ, सींग, सब चीज़ पड़ी है, खाली भी पड़ी है, ओजीटी तक पड़ी है। अगर उसको कोई झाड़ू वाला या कोई गरीब आदमी, ख़राब आदमी आकर उसको खोल देता है तो और क्या हालत होगी। मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि सेहत कहते हैं कि हेल्थ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, बल्कि कहते हैं हेल्थ है तो वेल्थ है। दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी अगर आपने सेहत नहीं है। आप दुनिया की दौलत कमा रहे हैं और सेहत आपकी ख़राब होती चली जा रही है तो आप आगे जाके बेकार हो जाएंगे और दुनिया की दौलत भी कमा नहीं पाएंगे। तो दुनिया की दौलत कमाना तो है ही, साथ साथ हमें आगे के लिए भी सोचना है कि हम पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम क्या ये छोड़ के जा रहे हैं कि लोगों को बीमार करके जा रहे हैं, कि हम लोगों को परेशानी के अंदर मुब्तला करके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास रिपोर्ट है कि हमारे बच्चे जो हैं ये पैसे की लेब चलाते हैं, इनकी रिपोर्ट ये है कि मलेरिया की इस कदर केस है यहाँ पर कि हम लोग टेस्ट कर करके परेशान हैं। और आज हम 3 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं सिर्फ मलेरिया टेस्ट की वजह से, सिर्फ मलेरिया टेस्ट की वजह से। इस एरिया के अंदर इतना मलेरिया फैला हुआ है और पूरी बम्बई परेशान है मलेरिया से। तो उसके अंदर इसकी गंदगी होती रहेगी और इस कदर मच्छर वायरस वाला अगर यहाँ बैठ के लोग काट कर और उनको बीमार करते रहेंगे तो ये बीमारी सब ये महदूद एक जगह पर सोसाइटी में नहीं रहेगी, ये बीमारी बाहर तक फैलेगी। हम ये चाहते हैं कि ये बीमारी को रोका जाए, गंदगी को रोका जाए, और बीमारी को रोका बेहतर नहीं सका, गंदगी को रोका जाए। तो आपने देखा कि मोमीन अपार्टमेंट के लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ में हमारे जो चचा थे उन्होंने बताया कि लोगों को ये समझना चाहिए, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब वो इस तरह के त्योहारों को मनाते हैं तो उसके बाद जो है उन्हें साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। हमने भी यहाँ पे देखा कि काफ़ी गंदगी पसरी हुई है और आपने भी चाचा ने हमें बताया कि किस तरह से जो है एक बार मलेरिया के शिकार में कैसे उनके घर की एक लड़की की जो है जान ली गई। हमारी भी यही कोशिश है कि आप भी अपने जगह को, अपनी धार्मिक जगहों को साफ सफाई रखें, स्वस्थ रहें और मुंबई को भी स्वस्थ बनाएं। कैमरामैन तुषार के साथ रामा यादव, तहलका टीवी न्यूज़, मुंबई।